सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें। दोस्तों, हमने कई लोगों को दुनिया से रुखसत होते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह उन्हें गुस्ल दिया जाता है और मुर्दे को कब्र में दफनाया जाता है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह रूह कब्ज़ होती है, कैसी शिद्दत और तकलीफ महसूस होती है। दोस्तों, ये सभी बातें हमें कुछ पैगाम देना चाहती हैं। इस सभी से हमें कुछ इबरत हासिल करना है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहना बेहतर समझता हूँ, इसी तरह दीनी जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने दो वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो। छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, यही दो चीज़ें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे आमाल पसंद आ गए तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी जुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशनी करो, उनको गालियां दो। तुम्हारी जुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत खरीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुबान यूं दो उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा,
सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपनी तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे? लौटाए जाओ। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं, और एक ही लिबास है, वो एक ही यूनिफॉर्म है उस जगह पहुंचने का, उन सफेद लिबास में बांध करके लाते हैं। तुम अगर आज अल्लाह की बारगाह में नहीं आना चाहते, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग पकड़ के लाएंगे, इमाम के सामने रख देंगे। ये आता नहीं था, अब लाया गया है। नाक में रुई ठोंस करके, कानों में कपास रख करके, उंगलियों को बांध करके, पेट को बांध करके, पूरी तरह से जकड़ करके ला रहे हैं। यहां मैं इज्जत से भी कहूंगा, बाज वो हैं जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, इज्जत से ही जा रहे हैं, लेकिन लाए जाएंगे, हर कोई लाया जाएगा। अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ये गुमान करना ही मत कि तुम नहीं लौटाए जाओगे, हर एक को लौटना है। इसीलिए तो तुम्हें हदीस में ये बताया गया था, जब कभी मौत की खबर सुनो तो फौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है? हम अल्लाह के हैं, हमको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तुम्हें हर मौत पर यह सिखाया जा रहा है कि तुम लौटने वाले हो, तुम लौटने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जाने वाला इतने आराम से और सुस्ती और काहिली में जिंदगी नहीं गुजारता। कल मुझे सफर पर जाना है, आज ही मैंने सूटकेस तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्या पहनना है रख दिया, क्या क्या इस्तेमाल करना है सब रख दिया, साबुन समेत सब चीजें रख दी, टूथपेस्ट तक नहीं भूलते। लंबा सफर है, जितने दिन के लिए जा रहे हैं, बैग तैयार आज से। जिसको सफर पर जाना है वो खाली नहीं फिरता, और जो आज खाली दिख रहा है, फजूल दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो भूला बैठा है कि उसे जाना है। और फिर अजीजों, अगर तुम भूले हो तो भूले रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोगों को अंधा उठाया जाएगा। वो पूछेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? अंधे भी उठाए जाएंगे, नंगे भी उठाए जाएंगे। पूछेगा क्यों मुझे अंधा उठाया जबकि मैं देखता था, आंखियारा था। रब ताला का जवाब सुनो, 16वें पारी की आयत में पढ़ रहा हूं, सूरह ताहा की आयत। अल्लाह फरमाता, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। ए बंदे, तुझे याद है इसी तरह मेरी आयतें तेरे तक आती थी दुनिया में, तू निगलेक्ट कर देता था, तू भुला देता था, तुझे बुलाया जाता था, तू पीठ फेर कर चला जाता था। रब ताला फरमाता है, कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज तुझे भुला दिया गया, आज तुझे भुला दिया गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। क़यामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो रब्बी 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 कहकर 100 साल तक पुकारेंगे, 100 साल तक उसे रहमान रहमान कहकर 100 साल पुकारेंगे। फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। रब ताला क्या फरमाता है? फरमाता है उनसे कह दो, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह उनसे आज बात भी नहीं करना चाहता। ला युनज़रु इलैहिम, कुरान कहता है उनकी तरफ अल्लाह देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में तुम उसे देखना नहीं चाहते थे, दुनिया में तुम उसे मनाना नहीं चाहते थे, तुम उसकी तरफ आना नहीं चाहते थे। क़यामत का दिन वो बड़ा जांगुदाज है, वहां फरिश्ते मलाए आला अंबिया सब नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं। अगर रहमान ये कह दे तुम्हारे लिए, मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, फिर तुम 100 साल पुकारोगे, 100 साल तक पुकारते रहोगे। इसलिए बेहतर ये है कि आज वो मौला फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आज तुमने एक बार अगर मुझे यहां पुकारा, मैं 70 बार जवाब दूंगा।
70 बार वो तुझे पूछेगा, है बंदे बता तेरी हाजत क्या है, बंदे बता तेरी तलब क्या है। यहां तुम पुकारना छोड़ दोगे तो वहां तुम पुकारते रहोगे और जवाब कोई नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपना मकसद जिंदगी समझने की तौफीक अता करे। बहुत हो गया मेरे अजीजों, आसमान सर पर आ चुके हैं हमारे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिर नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो सफर लंबा हो जाएगा, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, आज बदल दो। जिंदगी चलने के तरीके वो नहीं है जो मेरा जवान चल रहा है आज, तुम्हारे चलने के वो अंदाज नहीं है। हाली ने बड़े शायर, उन्होंने बारगाह रसूल में यूं इल्तिजा की थी, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है, ऐ रसूल पाक आज हमारी मदद कर ले। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनीन निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है। यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद जिंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देखे, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था, जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद में। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, ज़ीरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे, सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आया। और घोड़े पर बैठा, लोग कहते हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा, जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, ज़ीरा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है। वो हंसते हुए कहा, पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूँ। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी जिंदगी थी, उनकी जिंदगी थी, उन्होंने अपनी कुल जिंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ नहीं रखी। अपने मौला को राजी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया, सब छोड़ा और अल्लाह को राजी करने पर आ गए। ये जिंदगी का मकसद है मेरे अजीजों। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज्यादा गई गुजरी जिंदगी और कुछ नहीं। अल्लाह से अगर तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं, तो इन दुकानों का क्या, ये जहन्नम में ले जाएंगी। हाँ, अगर तुम दुकान में बैठे मौला की तरफ बुलावा आ गया, छोड़ दिया और आ गया, तो ये कहते ही ये अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। वरना मैं कहूंगा अब्दुल माल है, अब्दुल माल माल का बंदा, और अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तुम फैसला कर लो, अब्दुल माल बनना है कि अब्दुल्लाह बनना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।